नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सहरसा में खुशी के माहौल में खूब तमंचा लहराया गया। नशे में मदहोश युवा भरी भीड़ में तमंचे के साथ ठुमके लगाते रहे। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी चूक होती तो हंसी खुशी का माहौल पल भर में गम में तब्दील हो जाता। सहरसा का ये घर आंगन रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट की रोशनी में नहाया हुआ है। डीजे पर गाने गूंज रहे हैं। और इसी चकाचौंध के बीच तमंचे पर डिस्को हो रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है बनगांव के विवाह समारोह का, जहां जुटे ये युवा डीजे की धुन पर तमंचे के साथ खुलेआम थिरक रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि हाथ में तमंचा पकड़ा ये युवक कभी ठुमके लगा रहा है तो कभी गाने की धुन पर झूम रहा है। ये देखिए, डीजे की बीट्स पर ये युवक कैसे तमंचा लहरा रहा है। तो इस भीड़ में मौजूद इस दूसरे युवक के हाथ में भी साफ साफ एक पिस्टल नजर आ रहा है। जोश में होश खो बैठे इन युवकों से थोड़ी सी भी चूक और तमंचे का घोड़ा दबा तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बार बार की अपील के बावजूद ये सिरफिरे मानने को तैयार नहीं है। देखिए, खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए ये युवा तमंचे के साथ कैसे ठुमका लगा रहे हैं। कभी तमंचा हवा में लहरा रहे हैं तो कभी तमंचे का गुरूर दिखा रहे हैं। नशे में मदमस्त इन युवाओं में से किसी के भी चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तमंचे के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि जोश में होश न खोएं और ऐसी लापरवाही न करें। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। सिवान में नशे में धुत ड्राइवर ने अपनी पिकअप वैन से सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मार दी। फिर क्या था, गुस्से से आग बबूला भीड़ ने नशेड़ी ड्राइवर का सारा नशा ही उतार दिया। रात के अंधेरे में सीवान की व्यस्ततम सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। नशे में धुत पिकअप वैन के ड्राइवर और उसके सहयोगी पर उग्र भीड़ घूंसों की बरसात कर रही है। ये देखिए, ये एक थप्पड़ मारा और ये दूसरा थप्पड़। ये दोनों शख्स नशे में इस कदर डूबे हुए हैं कि खुद संभाले नहीं संभल रहे। न इन दोनों को होश है और न खुद पर काबू, बस बड़बड़ाए जा रहे हैं। इससे भीड़ का पारा और चढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से सीवान जा रहे पिकअप वैन ने सीवान की ओर से आ रही एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी। जब गाड़ी रुकी तो पिकअप वैन का ड्राइवर और उसका सहयोगी नशे में धुत पाया गया। इससे वहां मौजूद ग्रामीणों का पारा चढ़ गया और उन्होंने आव न देखा ताव दोनों की जमकर धुनाई कर दी। दोनों पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर दी। मार खाकर कभी ये शख्स जमीन पर गिर रहा था तो कभी बड़बड़ाए जा रहा था। लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नशे में धुत ड्राइवर पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसता जा रहा था। इसी बीच मैरवा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और उग्र भीड़ के चंगुल से ड्राइवर और उसके सहयोगी को छुड़ाया। मैरवा पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई। वहीं मैरवा के ग्रामीणों ने दोनों नशेड़ियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 सीवान।
भागलपुर में पुलिस की वसूली से नाराज ट्रक ड्राइवर के हुजूम ने जमकर बवाल किया। सड़क पर दोनों ओर से काफी देर तक तनातनी होती रही। हंगामे का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रात के अंधेरे में अनादीपुर गांव की सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। अवैध वसूली से नाराज ट्रक ड्राइवर का गुस्सा कहलगांव पुलिस पर बरस रहा है। ये देखिए, गुस्से से लाल पीला ये ट्रक ड्राइवर कैसे पुलिस के जवान को भला बुरा कह रहा है, उस पर गालियों की बौछार कर रहा है। दोनों तरफ से गर्मा गर्म बहस चल रही है। तो मोबाइल का कैमरा देखकर कहलगांव पुलिस का जवान बैकफुट पर आ गया। कहलगांव को भागलपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 80 पर दिन रात मालवाहक ट्रकों की आवाजाही होती रहती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का आरोप है कि रात के अंधेरे में कहलगांव पुलिस के जवान उनसे अवैध रकम वसूलते हैं। वरना चालान काटने की धमकी देते हैं। ये देखिए, अनादीपुर गांव के इस व्यस्ततम चौक पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। आरोप है कि इसी गाड़ी में मौजूद जवान इन नेशनल हाईवे से गुजरने वाली एक एक ट्रक ड्राइवर से मोटी रकम मांगते हैं। कैसे ड्राइवर भाग जाएगा? सिपाही था, वो ड्राइवर सब था। नहीं, लोकल आदमी को रख के पैसा और देने में आनाकानी करने पर ओवरलोडिंग का चालान काटने की धमकी दी जाती है। इससे नाराज ट्रक ड्राइवर का गुस्सा इस पुलिस वाले पर फूट पड़ा। तमाम ट्रक ड्राइवरों ने एकजुट होकर पुलिस वाले को घेर लिया और उसकी करतूत पर हंगामा करने लगे। ट्रक ड्राइवर का गुस्सा देखकर पुलिस वाले भी बैकफुट पर आ गए। कहलगांव की सड़क पर काफी देर तक ऐसी ही गर्मा गर्मी होती रही। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। पश्चिमी चंपारण में मुखिया जी की फरमाइश पर बीडीओ साहब डॉक्टर बन गए और उन्हें कोरोना का टीका लगा दिया। टीकाकरण का ये वीडियो बेहद तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। सिरिंज, दवाई और कोविशील्ड का टीका शरीर में समाया। ये नजारा है पश्चिम चंपारण के चनपटिया का। कोरोना से लड़ने का टीका लगवा रहे शख्स अवरैया पंचायत के मुखिया जी हैं। तो उन्हें कोरोना का टीका दे रहा कोई चिकित्सा कर्मी नहीं, बल्कि चनपटिया के बीडीओ दीनबंधु दिवाकर हैं। इन दिनों पूरे पश्चिम चंपारण में कोरोना टीकाकरण का अभियान जोर शोर से चल रहा है, जिसमें चिकित्सा कर्मियों की टीम 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा रही है। तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी टीकाकरण अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान अवरैया पंचायत के मुखिया ने चनपटिया के बीडीओ दीनबंधु दिवाकर के हाथों कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इच्छा जाहिर की। बीडीओ दीनबंधु दिवाकर ने प्रशासनिक अधिकारी बनने से पहले मेडिकल की पढ़ाई की थी, इसीलिए उन्हें मेडिकल उपकरणों और उसके इस्तेमाल की बखूबी जानकारी थी। जब मुखिया ने उनसे टीका लगवाने का प्रस्ताव रखा तो बीडीओ दीनबंधु तैयार हो गए। उन्होंने नर्स के हाथों से कोविशील्ड से भरी सिरिंज ली और उसे मुखिया जी के हाथ में सुई से चुभो दिया। पूरा इंसर्ट कर दीजिए। कोई पेन हुआ? नहीं हुआ ना, इसको आराम से इंसर्ट कर दीजिए। 0.5 था नहीं है, हल्का छोड़ दीजिए। एक साथ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चला गया, जा चुके हैं अभी। और इस तरह से मुखिया जी की फरमाइश पर बीडीओ दीनबंधु डॉक्टर बन गए और उन्हें अपने हाथों से कोरोना की वैक्सीन लगाई। पूरे पश्चिम चंपारण के साथ साथ आसपास के तमाम जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जोर शोर से चल रहा है, जिसमें आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18, बेतिया।
आरा की नन्ही परी रिया अस्पताल में भर्ती बीमार दादी को स्वस्थ करने के लिए दिन रात सेवा कर रही है। अस्पताल में दादी के पास एक एक पल काट रही है, लेकिन उसी रिया को उसके माता पिता ने जन्म देने के साथ ही मरने के लिए छोड़ दिया था। आरा सदर अस्पताल के बेड पर पड़ी बीमार दादी ममता देवी को पानी पिलाती है तो कभी बड़े प्यार से दाल भात भी खिलाती है। ये नन्ही परी है रिया। दादी के इलाज के लिए दवा खरीदनी हो या फिर नर्स को बुलाना हो, नन्हे कदमों से खुद दवा दुकान से लेकर नर्स के पास दौड़ती फिरती है रिया। महज 10 साल की अवस्था में हालात ने इस मासूम को वो सारी दुनियादारी सिखा दी जो बड़े होने पर ही आती है। तभी तो अपनी प्यारी दादी को स्वस्थ करने के लिए नन्ही रिया हर दरवाजे पर दस्तक देती है, हर वो दवा ढूंढ लाती है जो बीमार दादी का मर्ज ठीक कर सके। तुम्हारी दादी को देह फुलल बा, शरीर में घाव बा, और थी चल फिरना वाला हाथ बाटे। कब से इलाज करा रहे हो अस्पताल में? 1 महीने से। छोटा बच्ची भी तारा जरा और कोई नहीं के तो छोटा बच्ची रहो संभाल लेती है। अब वो करती है, वो जैसे रखा। लेकिन बीमार दादी के लिए संजीवनी बनी उसी रिया को उसके माँ बाप ने जन्म देने के साथ ही छोड़ दिया था। पलटकर कभी एक बार भी उसका चेहरा नहीं देखा। अपनों से ठुकराई वही नन्ही रिया आज उस दादी की जान बनी हुई है, जिसके 4 बेटे और बहुएं हैं, लेकिन किसी के पास बीमार माँ को देखने तक की फुर्सत नहीं। लेकिन रिया अपने माँ बाप और चाचा की तरह नहीं है। वो बीमार दादी को दुरुस्त करने के लिए हर पल डटी हुई है। तो छोटी बच्ची है, लगातार आ रही है, जा रही है आपके पास। हम लोग तो सुबह शाम देवे करें, कुछ लोग होता है दिक्कत तो बोलते हैं कि आके हम लोग सब कुछ बोलना, हम लोग है देखने के लिए। छोटी लड़की बहुत मेहनत करती है, इतनी छोटी बच्ची है। हाँ बहुत मेहनत करती है बेचारी, दौड़ती है, पानी ले आती है, मुंह में खिलाती है, बैठाती है, उठाकर बच्ची बहुत मेहनत करती है। झूठ नहीं। दादी की नन्ही परी रिया हर कदम पर बीमार दादी के साथ खड़ी नजर आती है, चाहे दवा लानी हो या फिर खाना खिलाना हो। नन्ही रिया के कदम खुद ब खुद बढ़े चले जाते हैं। रिया की ये तत्परता देखकर अस्पताल के चिकित्सक से लेकर मरीज और उनके परिजन बेहद गर्व महसूस करते हैं। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18, आरा। घाटशिला के ग्रामीण आजादी के बाद से लकड़ी के पुल पर जान खीलकर आते जाते हैं। जनप्रतिनिधियों ने कई बार कंक्रीट का पुल बनाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया। लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बना ये पुल आजादी के बाद से ही चट्टानी पानी गांव के ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। दिन रात इसी पुल पर एक एक कदम रखकर आसपास के तमाम ग्रामीण झारखंड के साथ साथ ओडिशा के नजदीकी बाजार तक आते जाते हैं। किसी मरीज को इलाज कराने अस्पताल जाना हो या फिर किसी को मजदूरी करने शहर का रुख करना हो, जय नदी पर लकड़ी से बना ये पुल ही एकमात्र जरिया है। हालांकि कंक्रीट का पुल बनाने के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। 40-45 साल से हम लोग कोशिश किए हैं, तब से किया है, संसद को दिए, विधायक को दिए, सीएम को दिए, लेकिन अभी तक कोई उसका फाइनल नहीं हुआ। यहाँ का पुलिया के बारे में बहुत बार हम लोग दिए हैं, पदाधिकारी, विधायक, सांसद और सीएम साहब को भी, जो भागावंती में जनता दरबार हुआ था उस समय आया था, उस समय हम दिए हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन खाली मिला है और कुछ नहीं मिला है। बारिश में जब जय नदी उफान पर होती है तो लकड़ी का ये पुल भी जवाब दे जाता है, तो चट्टानी पानी के ग्रामीणों के सामने बाहर आने जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। जरूरत पड़ने पर कुछ ग्रामीण जय नदी को तैरकर पार करते हैं। जो नहीं तैर पाते वो गांव में ही कैद रह जाते हैं।
बारिश खत्म होने पर यहाँ के ग्रामीण फिर से लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर ये पुल खड़ा करते हैं। ये पुलिया इतना दिन से बोल रहा है, सब पहले वाला मुखिया बोल रहा था यही साल बनेगा यही साल बनेगा, वैसे वैसे हम देख लिया 4-5 साल हो गया अभी तक पुलिया नहीं बन रहा है। जब बरसात का दिन में ये पुलिया ऐसा अचानक टाइप का बह जाता है और फिर हम लोग अपना गांव का जो चंदा इकट्ठा करके हम लोग इसको फिर मरम्मत करने का काम करते हैं। लकड़ी का ये पुल चट्टानी पानी के ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा तो है ही, साथ ही इस पर गुजरते हुए कई बार यहाँ के ग्रामीण हादसे का शिकार बन चुके हैं। इसलिए ये ग्रामीण रोजाना इस पुल पर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वरना थोड़ी सी भी चूक उन्हें सीधे यमलोक का रास्ता दिखा सकती है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। गुजरात के राजकोट में एक युवक को तेज रफ्तार कार से कुचलने की कोशिश की गई, तभी उसकी स्कूटी कार के नीचे आ जाती है। फिर तो दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई और हंगामा बढ़ता चला गया। गुजरात के राजकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक आदमी को कार से कुचलने की कोशिश की गई। ये घटना तब हुई जब सड़क पर उस आदमी का स्कूटर उस कार के सामने आ गया और फिर उनके बीच गाड़ी ठीक तरीके से चलाने को लेकर बहस होने लगी। इसी बीच ड्राइवर ने अपनी कार को वहां से तेजी से भगाया और फिर रिवर्स गियर में लाकर उस आदमी को कुचलने की कोशिश की। वो आदमी अगर अपने कदम पीछे नहीं करता तो वो उस कार के नीचे दब जाता। हालांकि उसका स्कूटर उस कार से टकराने के बाद दूर जाकर गिरा। वहीं एक दूसरी कार जो वहां पहले से ही खड़ी थी, उसे इस टक्कर से काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद वो कार तेजी से आगे बढ़ी और फिर पीछे की तरफ आने लगी। तब तक वो आदमी और उसका दोस्त वहां से भाग गए। इस शोर को सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सिरफिरे ने पड़ोसी पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन के एक सिरफिरे ने अपने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल शख्स मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यह शख्स मदद के लिए एक पड़ोसी के घर पहुंचा, पर उसने भी इसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। दिल दहला देने वाली यह घटना नागदा की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यह शख्स चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। इस हमले के बाद घायल शख्स एक घर में जाता है, पर घर में मौजूद लोग इसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देते हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश नगर का रहने वाला राजेंद्र गुर्जर नाम का शख्स घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकला था। इस दौरान गली में योगेश शर्मा नाम के शख्स ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका कहना है कि आरोपी ने उस पर तंत्र क्रिया का आरोप लगाकर हमला कर दिया है। मैं जानता नहीं तेरे को, और मैं तांत्रिक विद्या समझता ही नहीं क्या होती है। तो गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया मैं तो उन्हें कट से गले में चाकू मारा। घायल मदद के लिए गुहार लगाता रहा, पर किसी ने इसकी मदद नहीं की। इस घटना ने इंसानियत भी शर्मसार कर दी। बताया जाता है कि पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का अस्पताल अचानक अखाड़ा बन गया, जब अस्पताल के कर्मचारियों और मरीज के परिजनों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। मारपीट का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल अखाड़ा बन गया। यहां मरीज के परिजन और अस्पताल के कर्मचारी के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पीपीई किट पहने अस्पताल कर्मचारी और मरीज के परिजन भिड़ रहे हैं। यहां दो लोग मिलकर एक शख्स को पीट रहे हैं। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी बीच बचाव की कोशिश करता है।
पिटाई कर रहे लोग इसे धकेल देते हैं। इस दौरान पास ही खड़े एक शख्स भी आकर पैर से मारता है। ये शख्स जैसे ही उठकर थोड़ी दूर चलता है, इसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीज को नागपुर ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक करने की बात से विवाद हुआ था। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने कोरोना मरीज के परिजनों पर लाठी और डंडे बरसा दिए। महिलाओं ने बीच बचाव की कोशिश की, फिर भी पुलिस का डंडा बरसता रहा। बताया जा रहा है कि गांव के एक कोरोना मरीज को क्वारंटीन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। आरोप है कि परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया था, जिसके बाद टीम ने पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए। इस घटना के बाद पुलिस ने मारपीट के आरोपी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही छैगांव माखन थाना प्रभारी और एक आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया। इंदौर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप में लूटपाट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके जरिए इंदौर पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही है। इंदौर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन और गार्ड को बंधक बना लिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हथियार से लैस बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लूट के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 गायें एक सूखे कुएं में जा गिरी थी। तभी उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और घंटों की मशक्कत के बाद दोनों गायों को बाहर निकाल लिया गया। श्योपुर में 2 गाय सूखे कुएं में गिर गई। ग्रामीणों ने गायों को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू किया और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गायों को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। मामला विजयपुर थाना इलाके का है। यहाँ गांव के बाहर बने हुए कुएं में गाय गिर गई थी। इन्हें बचाने के लिए 2 युवक रस्सी के सहारे कुएं में उतरे, जिन्होंने गायों को चारा और पानी दिया और इस दौरान एक-एक कर गायों को रस्सी से बांध दिया। जिसके बाद कुएं के बाहर खड़े ग्रामीणों ने रस्सी खींचकर गायों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने गायों को इलाज के लिए पशु अस्पताल भेजा है। गनीमत रही कि कुआं काफी गहरा होने के बाद भी गायों को ज्यादा चोट नहीं आई थी। बेतिया में एक ही मंच पर विवाह और निकाह की रस्में साथ साथ अदा की गईं। ग्रामीणों की पहल पर हुए सामूहिक समारोह में 7 जोड़े दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंध गए। शादी के स्टेज पर लाल जोड़े में सजी दुल्हनिया को वरमाला पहना रहे हैं दूल्हे राजा, तो वहीं पास में निकाह का कलमा पढ़वा रहे हैं मौलवी साहब। ये नजारा है नरकटियागंज की दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का, जहां एक ही मंच पर विवाह के रस्म निभाए गए, तो वहीं मुस्लिम जोड़ों के निकाह के लिए कलमा भी पढ़ा गया। कौमी एकता का संदेश देने वाले सामूहिक विवाह के इस मंडप में एक साथ 7 जोड़ों को नई जिंदगी का आशीर्वाद दिया गया। कौमी एकता को कायम रखने के लिए और आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों का शादी एक साथ करना है। हिंदू का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और मुसलमान का शादी मुसलमान रीति रिवाज से किया जा रहा है। एक तरफ सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हनों की टोली भीड़ के बीच से दूल्हे राजा के पास खींची चली जा रही है, तो दूसरी तरफ शेरवानी में सजे धजे शौहर मियां निकाह की रस्म निभा रहे हैं।
एक तरफ लोक कलाकारों की टोली शादी ब्याह की पारंपरिक धुन बजा रही है, तो दूसरी ओर निकाह की रस्म अदायगी के बीच मौलवी साहब अल्लाह मियां को याद कर रहे हैं। एक ही समारोह में विवाह और निकाह का ये भव्य नजारा देखने के लिए नरकटियागंज के कोने कोने से ग्रामीणों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर साल दुर्गा पूजा कराने वाली ग्रामीणों की कमेटी ने इस बार धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह कराकर सबके सामने मिसाल पेश की। ये हमारी दुर्गा पूजा समिति डीके शिकारपुर जो विगत कई वर्षों से दुर्गा पूजा हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हम लोग सभी दुर्गा पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग सामूहिक विवाह कार्यक्रम करें। नए जोड़ों को दाम्पत्य जीवन की राह दिखाने के लिए हुए इस आयोजन में जाति पाति और धर्म संप्रदाय की सारी दीवारें ढह गई हैं। हर कोई नए वर वधू को आशीर्वाद दे रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।